Hello everyone, I am Ayushi Srivastav, your one and only English educator, and I welcome you to the platform of Livesmith powered by Chanakya Classes. So my dear students, in today's lecture, what we are going to read is phrases, ठीक है? इसके पहले हमने क्या कंप्लीट किया था? इसके पहले हमने समझे थे सेंटेंसेस, ठीक है? और सेंटेंसेस किस टाइप्स के होते हैं, सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे. सेंटेंसेस का ही एक पार्ट होता है फ्रेज, जिसको हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स हॉप इनटू इट. फ्रेजेस पहले भाई समझ लेते हैं. एक चीज तो आप लोगों ने क्या समझ ली कि अल्फाबेट्स में लेटर्स कितने होते हैं. कितने लेटर्स होते हैं भाई? A to Z. इन्हीं लेटर्स से क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं. ठीक है, जैसे AYUSHI. ठीक है, इससे क्या बन गया? आयुषी बन गया. ठीक है, टेबल TABLE, द, ऑन, इन, द, कॉर्नर. अब ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये किससे बने हुए हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स बने हैं लेटर्स को यूज करके. अब इन वर्ड्स की मदद से बनते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स. क्या बनते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो हमने क्या पढ़ा था कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives a complete sense, मीनिंग कह लेते हैं इसको हम, is called a sentence. इतनी बात हमें क्लियर थी? बिल्कुल मैम, बिल्कुल क्लियर थी हमें बात. क्या बात कही मैम ने यहाँ पर कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेटर से क्या बना? वर्ड, वर्ड से क्या बने? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक है, तो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो साथ में मिलकर देते हैं एक कंप्लीट सेंस. क्या देते हैं भाई? एक कंप्लीट सेंस देते हैं, कंप्लीट मीनिंग देते हैं, उनको हम कहते हैं सेंटेंस. ठीक है, ये बात क्लियर थी. बैक आ जाते हैं हम. तो इतना क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं क्या बात है आगे. तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तक तो बात क्लियर हो गई. अब हम फ्रेजेस की बात कर रहे हैं. तो फ्रेजेस एंड क्लॉजेस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस को बनाने के लिए जो ब्लॉक्स की जरूरत है उसी को हम कहते हैं फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. अभी हमारे इस लेक्चर में हम किसको डिस्कस करने वाले हैं? फ्रेजेस को डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, क्लॉजेस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है. तो फ्रेजेस क्या है एक्चुअल में? जरा ध्यान से देखो, ये एरो कहां जा रहा है? गिव्स अ सेंस, मीनिंग दे रहा है. क्या दे रहा है? मीनिंग तो दे रहा है भाई. गिव्स अ सेंस बट नॉट द कंप्लीट सेंस. बट नॉट द कंप्लीट सेंस. ठीक है, तो सेंटेंस का बिल्डिंग ब्लॉक है फ्रेज. आप फ्रेज को सेंटेंस नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स यू अ कंप्लीट सेंस, अ कंप्लीट मीनिंग. पर क्या फ्रेज में आपको कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है? नहीं मिल रहा है. ठीक है, एक सेंस तो निकल कर आ रहा है, लेकिन मीनिंग पूरा कंप्लीटली सेंस, कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग आपको यहां पर देखने को नहीं मिलता है. समझ लेते हैं एग्जांपल से. जरा ध्यान दीजिए यहां पर. ये मैंने लिखा इन द कॉर्नर. कॉर्नर में सेंस तो है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नॉनसेंस है ये. नहीं, नॉनसेंस मतलब जिसका सेंस ना निकलता हो, जिसका मीनिंग ना निकलता हो. ठीक है, तो इन द कॉर्नर. अब इसका सेंस जरूर है, लेकिन हम क्या इन द कॉर्नर, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? पता क्या? नहीं पता हमें यहाँ पे. ठीक है, एक और लिख देती हूँ, ऑन द डेस्क. डेस्क पर, डेस्क के ऊपर. क्या पता है? क्या नहीं? सेंस निकल रहा है. सेंस तो बिल्कुल निकल रहा है, इसका सेंस है. पर क्या आप इसको पढ़कर बता देंगे कि एक्चुअल में ये पूरा का पूरा जो आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स देख रहे हैं वो एक्चुअल में बताना क्या चाह रहा है, उसका कंप्लीट सेंस क्या है? लेकिन लेकिन मैं इसके आगे लगा दूं, ही इज. एक मिनट, इसको
थोड़ा सा और आगे क्या दे देते हैं हम मेन वर्ब कि ही इज सिटिंग इन द कॉर्नर, ही इज सिटिंग इन द कॉर्नर। ठीक है, ठीक है मैम, समझ में आ गया। अब सेकेंड सेंटेंस में हम ऐड कर देते हैं द बुक इज केप्ट ऑन द डेस्क। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है मैम इसमें? तो कंक्लूजन भैया इतना निकल रहा है यहाँ पर कि जब आप इन द कॉर्नर पढ़ रहे हो कुछ समझ नहीं आएगा, उसका मतलब है कि हाँ कॉर्नर में, लेकिन क्या कॉर्नर में पता था क्या? नहीं। ऑन द डेस्क, डेस्क के ऊपर, डेस्क पर क्या था पता था क्या? हमें नहीं पता था। मींस सेंस तो निकल रहा था लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा था। अब जैसे ही मैंने लिख दिया कि ही इज सिटिंग इन द कॉर्नर, वो बैठा हुआ है, कहां पर बैठा हुआ है? कॉर्नर में बैठा हुआ है ना? तो यहां पर हमें मिल गया हमारा एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मिला हमें। इस सिटिंग हमें यहाँ पे क्या मिल गया? हमारा वर्ब मिल गया है। ठीक है, बात पक्की। अब सेकंड को देख लेते हो। द बुक इज केप्ट ऑन द डेस्क, व्हाट इज केप्ट? द बुक सब्जेक्ट है, वर्ब क्या मिल गया हमें यहाँ पर? क्या? तो एक कंक्लूजन नहीं निकल कर आया? कंक्लूजन ये निकल कर आया कि फ्रेजेस में हमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिखते हैं। फ्रेजेस में हमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिखते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन फ्रेजेस में नहीं होता है। या तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब हो जाएगा, या तो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन कोई ये कह दे कि भाई सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो ये जरा सा गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब से बनता है हमारा सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब आ गया तभी तो ये सेंटेंस हुआ ना पूरा। सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, बस इन द कॉर्नर था, ऑन द डेस्क था, तो ये क्या था? हमारा फ्रेज था। चलो इसको और अच्छे से समझते हैं आगे। अभी तक तो इतना समझ में आ गया होगा कि भाई फ्रेजेस क्या है। फ्रेजेस हैं ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपको सेंस तो देते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं। ठीक है, उसके बाद चलो दे ही दिया यहाँ पे कि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, is a group of words without subject verb combination, without subject verb combination। subject और verb का combination इसमें देखने को नहीं मिलता है। he kept oranges in the basket, तो in the basket क्या हो गया मेरा? in the basket हो गया मैम मेरा फ्रेज, ये मेरा फ्रेज हो गया इस सेंटेंस का। ठीक है, क्या इन द बास्केट में मुझे सब्जेक्ट दिख रहा है? क्या मुझे वर्ब दिख रहा है? नहीं। लेकिन जब मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है, मैं इसको हटा देती हूँ, तो ये क्या बन गया? ही केप्ट ऑरेंजेस इन द बास्केट। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मेरा सब्जेक्ट ही मिल गया था, मुझे केप्ट मेरा वर्ब मिल गया था। तो ये दोनों रहते तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाता? सेंटेंस बन जाता। क्या बन जाता? सेंटेंस। पर क्योंकि हमें फ्रेज में ये नहीं दिखता है, हमें फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं दिखता है, इसलिए हम इसको फ्रेज कहते हैं। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन जहां नहीं दिखे वो क्या हो जाता है? फ्रेज। और जहां दिख जाए वो होता है सेंटेंस। सेंटेंस का एक पार्ट होता है फ्रेज, फ्रेज को आप सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। क्लियर है? एक और मैं बताती हूँ, एक मैं लिख देती हूँ, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, she danced at the party। ठीक है, ये एक सेंटेंस मैंने लिख दिया है। इस सेंटेंस का आंसर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, मुझे होप है कि आप लोग बता दें क्योंकि समझ में आ गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भाई पॉइंट टू रिमेंबर समझ लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स है जो हमें रिमेंबर करने इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट हमें बता रहा है कि फ्रेज इज मेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज किससे बना हुआ है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बना हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या बताया? इट have partial object or it may never have a subject or a verb। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट हो सकता है अकेला या फिर एक वर्ब हो सकता है अकेला, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बताता है कि फ्रेज मेक्स सेंस। फ्रेज जो है
वो सेंस जरूर बनाते हैं, बताते हैं, मीनिंग जरूर निकलता है उनका, बट नॉट द कंप्लीट सेंस, पर कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। एंड दैट इज व्हाई यू कैन नॉट से दैट अ फ्रेज इज अ सेंटेंस। व्हाई? क्योंकि फ्रेज क्या है? ब्लॉक है। अच्छा एक बात बताओ, ये मान लेते हैं कि ये है हमारा ब्रिक। क्या है ये? हमारा ब्रिक है। ब्रिक समझ रहे हो ना? ईंट, ठीक है, ब्रिक है। अब ये एक ब्रिक मैं लेकर आ गई आपके सामने, ये देखो घर है। घर है क्या? है क्या घर? नहीं, क्योंकि ये क्या है? इट इज जस्ट अ ब्लॉक, इट इज जस्ट अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर अ हाउस। घर बनने के लिए ब्लॉक्स की जरूरत होती है, ब्रिक्स की जरूरत होती है, वही वो ब्रिक है। सिमिलरली सेंटेंस को बनने के लिए फ्रेजेस की जरूरत होती है, इसलिए फ्रेजेस को क्या बोलते हैं हम? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सेंटेंस। क्या आप ब्रिक को घर बोल दोगे? नहीं ना। सिमिलरली आप फ्रेज को सेंटेंस नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि फ्रेज सेंटेंस के अंदर का एक पार्ट होता है। क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, फिश स्विम्स इन द वाटर। इन द वाटर क्या है मेरा? इन द वाटर फ्रेज हो गया मैम, ठीक है। क्या इन द वाटर में कहीं भी मुझे सब्जेक्ट या वर्ब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद he ran into the house, he ran into the house, into the house, तो into the house क्या हो जाएगा मेरा? फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। क्या मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दिख रहा है? नहीं। उसके बाद सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट क्या हो जाएगा मेरा? फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया है क्या क्या हमें यहाँ पे इग्नोर करना है? हमें इग्नोर करना है सब्जेक्ट को और वर्ब को। सब्जेक्ट फिश था, वर्ब फिश था, बाकी बचा फ्रेज हो गया। ही सब्जेक्ट था, रैन मेरा वर्ब था, हटा दिया, फ्रेज बच गया यहाँ पर। सन सब्जेक्ट था, राइसेस मेरा वर्ब था, इसको हटा दिया और क्या बच गया मेरा? फ्रेज बच गया। क्लियर है? तो एक ओवरऑल क्या बता देते हैं, एक ओवरऑल बात बता देते हैं हम आपको यहाँ पर कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन फ्रेज में नहीं दिखता है। दूसरी बात, फ्रेजेस को हम सेंटेंसेस नहीं बोल सकते हैं। तीसरी बात, फ्रेजेस से एक सेंस तो जरूर निकलता है, लेकिन एक कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। फ्रेजेस को हम सेंटेंस का बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। इज इट क्लियर? यस, इट्स वेरी क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो इससे पहले कि हम टाइप्स ऑफ फ्रेजेस में आगे बढ़े, हम अपने आप को पहले चेक कर लेते हैं, एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ 2021 क्वेश्चंस की, ठीक है। जब हम ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमारे कॉन्सेप्ट फ्रेजेस को लेकर कंप्लीट हो चुके हैं, समझ में हमें बहुत अच्छे से आ चुका है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना एक्सरसाइज यहाँ पे, विच इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, हमें सेंटेंसेस दिए हैं, क्या फाइंड करने हैं? फ्रेजेस फाइंड करने हैं। डैनी वॉज प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑन हिज फोन, क्या हो जाएगा फ्रेज? ऑन हिज फोन, ठीक है। डैनी वॉज प्लेइंग वीडियो गेम्स, ये क्या? ये तो एक सेंटेंस है, ऑन हिज फोन। ऑन हिज फोन जब आप अकेले सुनते हैं, जब आप सिर्फ इतना सुनते हैं, तो क्या आपको आइडिया मिलता है? नहीं, आपको सेंटेंस का, आपको टॉपिक का, सब्जेक्ट का आइडिया नहीं मिलता है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक मीनिंग मिलता है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलता है। Nandu, Vishnu and Arjun like going on road trips. On road trips. The girls in the black dress is my colleague. The girls in the black dress is my colleague. It will be girl, okay? So, in the black dress. What in the black dress? हम सीधे ये भी बोल सकते हैं ना, the girl is my colleague. बोल सकते हैं। तो अगर हम इतने को हटा देते तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, इसका मीनिंग तो है, बिल्कुल इसका मीनिंग जरूर है, पर क्या सिर्फ इन द ब्लैक ड्रेस से आपको कोई कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर फ्रेज। We found an unowned vehicle parked in front of our house. जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा? In front of our house, हमारे घर के आगे। क्या? हमारे घर के आगे क्या? पता है क्या? नहीं, लेकिन जब हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तब पता चलेगा हमें।
चलिए द सेवियर, चलिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप करेंगे, ठीक है। हर स्लाइड से एक क्वेश्चन आपका होमवर्क। द सेवियर्स दैट वर सर्व्ड टुडे वर एक्सट्रीमली स्वीट। चलिए ये हो गया भैया आपका होमवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। That little boy is my friend's son. That little boy is my friend's son. तो my friend's son क्या हो जाएगा? My friend's son, मेरे दोस्त का बेटा। क्या मैम आपके दोस्त के बेटे का क्या कुछ पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है। या फिर अगर मैं सिर्फ बोलती हूं दैट लिटिल बॉय, वो छोटा लड़का, उस छोटे लड़के का क्या, उसे कुछ रिलेटेड पता चल रहा है? नहीं। तो हमें यहाँ पर दो फ्रेजेस मिले हैं, एक तो ये, एक तो ये। Xavier found a white furry bunny in their backyard. तो क्या हो जाएगा मैम? बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, क्या हो जाएगा? In their backyard. The plant in the right corner of the garden finally bloomed. चलिए ये आप बताएंगे, ये बिल्कुल सीधा सीधा सामने दिख रहा है आपको आंसर, है ना। तो 8 नंबर का मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया आपके लिए? होमवर्क। Bangalore seems to be a busy, crowded and advanced city. तो मैं लिख देती हूँ कि a busy, crowded and advanced city. फ्रेज क्या हो गया? a busy, crowded and advanced city. तो क्या कहना चाह रही है मैम इससे? किस सिटी के बारे में बात कर रही है? क्या जब आप इतना पढ़ते हो, है ना, बस आप सिर्फ a busy से पढ़ते हो, कहां तक? सिटी तक, तो आपको पता चलता है कि कौन सी सिटी के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत सारी एडवांस सिटीज है, राइट। आई होप टू विन द फर्स्ट प्राइज। आई होप टू विन द फर्स्ट प्राइज क्या हो जाएगा? द फर्स्ट प्राइज हमारे यहाँ पर फ्रेज हो जाएगा। क्लियर है? बढ़िया, आगे देख लेते हैं। द गर्ल इन ब्राउन फ्रॉक इज माई सिस्टर। द गर्ल इन ब्राउन फ्रॉक इज माई सिस्टर, ये बिल्कुल आप करेंगे। ये हो गया आपका होमवर्क। इसी से रिलेटेड एक पीछे हमने किया है ना। डिड यू एंजॉय वॉचिंग द मूवी? डिड यू एंजॉय, डिड यू एंजॉय, ये पूछ सकते हैं ना, क्या तुम्हें मजा आया? पर किस चीज से? वॉचिंग द मूवी। तो सिर्फ अगर मैं वॉचिंग द मूवी की बात करूं कि मैं आपके सामने आया कि वॉचिंग द मूवी, तो आप पूछेंगे नहीं मैम क्या वॉचिंग द मूवी, मैम आप कहना क्या चाह रही हैं? मीनिंग तो निकल रहा है कि मूवी को देखना, या मूवी को देख रहे थे, देख रहे हैं या देख रहे होंगे, पर क्या रिलेट कर पा रहे हैं हम? क्या कोई एक कंप्लीट सेंस मिल रहा है, मीनिंग मिल रहा है? नहीं। तो वॉचिंग द मूवी यहाँ फ्रेज हो गया। शी ऑलवेज ड्राइव्स विथ केयर, विथ केयर। दे वर शाउटिंग इन अ लाउड वॉइस। दे वर शाउटिंग, इसका मीनिंग निकल गया क्या भाई? वो थे, चिल्ला रहे थे। अब अगर मैं बस इतनी की बात करूं, इन अ लाउड वॉइस, क्या इन अ लाउड वॉइस? इन अ लाउड वॉइस मतलब जोर सी आवाज से, है ना, बहुत तेज आवाज में, ये मीनिंग तो मिल रहा है। लेकिन बहुत तेज आवाज में क्या हो रहा था, क्या पता चल रहा था? कुछ नहीं, इसलिए हमारा यहाँ पर फ्रेज हो गया। द ट्रेन स्टॉप्ड एट विक्टोरिया टर्मिनस। वेरी इजी, एट विक्टोरिया टर्मिनस। क्या हुआ मैम एट विक्टोरिया टर्मिनस? पता है क्या? नहीं पता है, ये हमारा हो गया फ्रेज। अब आ जाते हैं भाई प्रैक्टिस के लास्ट स्लाइड में, जिसे कह रहे हैं हम वी स्टेड इन द होटल बाय द सी। वी स्टेड इन द होटल बाय द सी। अब बाय द सी, इससे कुछ पता चल रहा है क्या? नहीं, मीनिंग है लेकिन पता कुछ नहीं चल रहा है। इन द होटल, होटल में मीनिंग तो मिल रहा है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर दो फ्रेजेस यहाँ मिल गए। द स्टोलन पेयर ऑफ बैंगल्स वॉज फाउंड। द स्टोलन पेयर ऑफ बैंगल्स वॉज फाउंड। अब देखिए, द स्टोलन पेयर ऑफ बैंगल्स, मैं आती हूँ और आपको एक बात बताने वाली होती हूँ, और मैं बस इतना कहूँ कि रिया द स्टोलन पेयर ऑफ बैंगल्स, बस इतना कहूँ मैं कि रिया द स्टोलन पेयर ऑफ बैंगल्स। क्या हुआ मैम इसका मतलब? रिया मुझसे पूछेगी, है ना, रिया पूछोगी ना कि मैम इसके आगे क्या? तो नहीं पता हमें, मीनिंग तो निकल रहा था लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा था, तो इसी को मैंने कह दिया फ्रेज। शी हैड ट्रेमेंडसली हाई फीवर येस्टरडे। चलिए ये कौन करेगा? हम लोग करेंगे मैम जी, बिल्कुल आप ही करेंगे। आई विल नेवर डू एनीथिंग लाइक दैट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? एनीथिंग लाइक दैट। क्या एनीथिंग लाइक दैट? कुछ भी नहीं, मीनिंग तो निकल रहा है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है। द डॉग विथ द लॉन्ग टेल इज माइन। ओके, फिर से हमें यहाँ पे मिल गया विथ द लॉन्ग टेल। व्हाट विथ द लॉन्ग टेल? किसकी लंबी पूंछ के बारे में बात कर रहे हैं? एलिफेंट,
जिराफ, काउ, बफेलो, पता चल रहा है क्या? नहीं. दिस वर्क्स रियली वेल फॉर इट्स प्राइस. रियली वेल, ये हमें यहाँ पे मिल गया हमारा फ्रेज. तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं अपने फ्रेजेस को. क्या होते हैं मैम फ्रेजेस? एक बार छोटी सी बात बता देती हूँ. फ्रेजेस जो होते हैं, फ्रेजेस वो क्या है भाई? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. किस चीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मैम? सेंटेंस के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. किसके? सेंटेंस के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. अब एक बात समझ लीजिए, फ्रेजेस जो होते हैं वो मीनिंग तो देंगे. क्या देंगे? मीनिंग तो देंगे, पर क्या कभी कंप्लीट मीनिंग देंगे? नहीं देंगे. क्या नहीं देंगे? कंप्लीट मीनिंग नहीं देंगे. और इसी वजह से, क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाते हैं, हम फ्रेजेस को क्या नहीं कह सकते? हम फ्रेजेस को सेंटेंसेस नहीं कह सकते हैं. हम फ्रेज को एक सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं. तो यहाँ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है फ्रेजेस से रिलेटेड. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. एंड इसी के साथ हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम पढ़ रहे होंगे टाइप्स ऑफ फ्रेजेस. टिल देन पढ़ाई करो, मजे करो, जो करना है सब करो. थैंक यू सो मच.